दोस्तों, आज की हमारी कहानी विकास और सौम्या के नाम। मैं अपने देवर की बाहों में सिमटी हुई थी और मेरे देवर की उंगलियां धीरे धीरे मेरे बदन का सफर कर रही थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं अपने देवर को रोकना चाहती थी, लेकिन रोक नहीं पा रही थी। धीरे धीरे मैं भी मदहोश होने लगी थी और फिर अगले ही पल मैं शावल ले रही थी जब मुझे अपने पीछे किसी की मौजूद का एहसास हुआ था। शायद जल्दबाजी में मैं दरवाज़ा लॉक करना भूल गई थी और जैसे ही मैंने पलटकर देखा, मैं शर्म और घबराहट से चूर चूर हुई थी। मैंने अपने बाजुओं से खुद को छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रही। शर्म से चूर मेरी नज़रें झुक गई थीं। मैं तेज चावर के नीचे खड़ी भीग रही थी और मेरे सामने विकास खड़ा था। उसकी नज़रें मेरे वजूद का जायज़ा ले रही थी। मैं चाहकर भी बाहर जाने को नहीं कह पाई और बस खुद को अपने आप में सिमटा की कोशिश कर रही थी। और वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ मुझ तक आ गया था। मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई थी। फिर उसने शावर बंद कर दिया और मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। मैंने शर्म से अपनी आंखें मींच ली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। मेरे वजूद में हल्की सी कपकपाहट थी। वो न केवल उम्र में मुझसे छोटा था, बल्कि मेरे लिए तो मेरे पति का भाई भी था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी उसके सामने इस हालत में होंगी और वो मुझे यूं देखेगा। मैं उसकी बाहों में थी और वह धीरे धीरे बैर तक चला आया था। मैं पूरी तरह घबरा गई। मैं उसे रोकना चाहती थी, लेकिन जुबान ने साथ नहीं दिया। विकास ने आहिस्ता से मुझे बिस्तर पर लिटाया और खुद धीरे धीरे मुझ पर हावी होने लगा। विकास के इस हरकत पर मेरा सांस रुक गया था और मैंने अपनी आंखें और भी कसकर बंद कर ली थी। मेरी इस हरकत पर उसने अपने होठ मेरे होठों पर रखे थे और फिर मुझे अपनी बाहों में भींच लिया था। मैं उसकी बाहों में मचलने लगी थी, लेकिन विकास की पकड़ बहुत मजबूत थी और वह मुझे छोड़ने को राजी नहीं था। और राजी होता भी कैसे? वह तो अपना हक ही वसूल कर रहा था, क्योंकि अब वो सिर्फ मेरे लिए देवन नहीं था, बल्कि मेरा सब कुछ बन गया था। हालात ने कुछ ऐसा पलटा खाया था कि वह मेरा पति था और मैं उसकी पत्नी थी, और यूं हम दोनों का रिश्ता जा रिश्ता था। और मैं उसको उसका हक देने से रोक नहीं सकती थी, लेकिन मैं उसे रोकना चाहती थी और चाहते हुए भी रोक नहीं पा रही थी। बल्कि धीरे धीरे अपने होठों से वह मेरे वजूद पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगाते हुए मेरे वजूद पर मौजूद पानी को अपने होठों से पीने लगा था। उसकी गर्म सांसों की तपिश को अच्छी तरह मैं महसूस कर सकती थी और उसका हर अंदाज बता रहा था कि वह इस वक्त पूरी तरह मदहोश है और आज अपना हक वसूल किए बिना नहीं मानेगा। जैसे ही विकास ने अपनी उंगलियों से मेरे वजूद का सफ़र तय करना शुरू किया और मेरे होठों से होते हुए उसकी उंगलियां गर्दन की तरफ जाने लगीं, तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से मेरी गर्दन पर उंगली फेरते हुए नीचे तक का सफ़र तय करना चाहा और मैं तड़प कर रह गई थी। मैंने धीरे से कहा था, विकास मुझे छोड़ दो, मेरी सांस रुक रही है। लेकिन वह अपने आप में ही कहाँ था। उस पर तो मोहब्बत का नशा सवार था। वह अपनी बेताबियां मुझ पर निछावर कर रहा था। उसकी उंगलियां मेरी कमर पर अपने निशान छोड़ चुकी थी, लेकिन उसकी मजबूत पकड़ में कोई कमी नहीं आई थी। बहुत कसकर विकास ने मेरी कमर को पकड़ा हुआ था और अपनी कमर पर उसका हाथ महसूस करके मेरे अंदर एक आग सी पैदा हो रही थी। अगर वो जवान मर्द था तो मैं भी जवान ही थी और यूं बेहिजाब उसके सामने पड़ी थी कि वह पूरी तरह दीवाना हो गया था। मेरा सारा वजूद पसीने से तरबतर हो गया था, जबकि मौसम में अच्छी खासी ठंडक थी और मैं अभी शावल लेकर ही तो आई थी। मैंने विकास के बाजू पर हाथ रखा और कहा, विकास मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी पीकर आती हूँ। मैं किसी तरह बस उससे दूर होना चाहती थी। यह शब्द भी मैंने बड़ी मुश्किल से ही बोले थे। विकास के साथ इस तरह एक बिस्तर पर वक्त बिताना मेरे लिए बहुत कठिन था, इसीलिए अब भी मैं कमरे से भागना चाहती थी। लेकिन विकास कहने लगा, सौम्या, मैं तुम्हारी प्यास बुझाने का हुनर रखता हूँ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज की रात मैं तुम्हारी जिंदगी की हर कमी को दूर कर दूंगा, तुम्हारी सारी प्यास बुझा दूंगा। तुम जवान हो, हसीन हो,
फिर तुम्हें तन्हाई का अजाब सहने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी तन्हाई को दूर कर दूंगा। तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम्हें किसी चीज का होश नहीं रहेगा। और फिर उसने मेरे बालों में उंगलियां फिर हुए, मेरे कांपते होठों पर अपने होठ रख दिए थे। धीरे धीरे वह मेरे सूखे होठों को गीला करने लगा था। विकास की इस हरकत से मेरा वजूद तन गया था। वह मेरे इतने करीब था कि मैं उसकी सांसों को बहुत ही आसानी से महसूस कर सकती थी। और यही वजह थी कि मैं भी धीरे धीरे अपने आप पर से काबू खो रही थी। और फिर विकास ने अचानक ही अपने होठ मेरे दिल के पास रख दिए थे, और उसकी इस हरकत ने मेरे हाथ पांव ठंडे कर दिए थे। मेरी आंखें बंद होने लगी थीं। वह मेरे पूरे शरीर का सफर कर रहा था और अपनी बेताबियों से मुझे भी बेताब कर रहा था। मैंने हार कर बेडशीट को मुट्टिया था और अपने होश खोने लगी थी। विकास जैसे भरपूर मर्द का साथ मिलने के बाद खुद को रोकना बहुत ही मुश्किल था। वह भी इस वक्त जब मेरे पति को मरे 2 साल हो चुके थे, और इन 2 सालों तक मैंने अपने जज्बातों को संभाल कर रखा था, मगर अब संभालना मुश्किल था। और फिर जैसे ही विकास ने पूरी ताकत के साथ मेरे करीब आने की कोशिश की थी, तो मेरी जवानी ने भी जोश मारा। मैंने भी शर्मो हया के सारे पर्दों को उतार कर अपने होठों से, उसका मेरा नाम सौम्या है, मैं कोलकाता शहर की रहने वाली हूँ, लेकिन पढ़ाई के लिए मुंबई आई थी और यहीं हॉस्टल में रहती थी। मुंबई शहर अपने आप में ही एक अलग दुनिया है। जो यहाँ एक बार आ जाता है, उस पर शहर का नशा सवार हो जाता है, और मुझ पर भी मुंबई का नशा चढ़ गया था। वापस से जाने का सोचकर ही मुझे घबराहट होने लगती थी। फिर यही मेरी पहली मुलाकात अभिषेक से हुई थी, और उसी मुलाकात में मैंने अपना दिल उसे दे दिया था। मैं और अभिषेक एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और हम दोनों हमेशा साथ साथ ही रहते थे। फिर मेरी और अभिषेक की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा, और हम यूनिवर्सिटी के बाद भी आधी आधी रात तक एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डाले, कभी समुंदर के किनारे तो कभी किसी होटल की कोने वाली टेबल पर बैठे होते और दूसरे पर मोहब्बत निछावर करते। अभिषेक मोहब्बत में हद पार कर जाता था। वो इस कदर अपना आप मुझ पर बारता कि मैं खुद उसके आगे हार जाया करती थी। हर गुजरते दिन के साथ हमारी मोहब्बत परवान चढ़ती चली जा रही थी। और फिर मैंने अभिषेक से शादी की बात की, क्योंकि मेरा सेमेस्टर खत्म हो रहा था और मुझे वापस अपने शहर जाना था। और अब अभिषेक के बिना मेरे लिए एक पल भी गुजारना मुमकिन नहीं था। उसने अपने घर वालों से मेरे बारे में बात की और रिश्ता भिजवा चाहा, लेकिन मेरे घर वालों ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि हमारे बीच जात पात का फर्क मौजूद था और मेरे घर वाले अभिषेक को अपना दामाद नहीं बनाना चाहते थे। मैंने अपने मम्मी पापा को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जात पात का फर्क उनके लिए बहुत मायने रखता था। वह कभी भी छोटी जात में मेरी शादी नहीं करवाना चाहते थे। जब मुझे इस बात का अच्छी तरह पता हो गया, तो मैंने अभिषेक के साथ कोर्ट मैरिज को पहल दी और वापस जाने के बजाय उससे शादी कर ली। मुझे लगा था कि शादी हो जाएगी तो मेरे पापा राजी हो जाएंगे। लेकिन यह मेरी गलत फहमी साबित हुई थी। मेरे पापा को जब इस बारे में खबर मिली तो उन्होंने सख्त शब्दों में मुझसे अपना संबंध हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। पापा के सख्त शब्दों पर मेरा दिल बहुत उदास हुआ था, लेकिन अभिषेक ने अपनी मोहब्बत से मुझे राजी कर लिया था। वो मुझे अपने घर ले गया था। उसके घर उसके माँ बाप और एक छोटा भाई विकास था। मेरे माँ बाप की तरह अभिषेक के माँ बाप भी इस कोर्ट मैरिज को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन अभिषेक ने किसी न किसी तरह उन्हें मना ही लिया था और मुझे उनके घर में जगह मिल गई थी। यह और बात थी कि उठते बैठते मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिलती थी। खासकर मुझे अपनी सास की तरफ से बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिलती थी। लेकिन मेरा देवर विकास बहुत अच्छा था। वह अभिषेक से 3 साल छोटा था। हर वक्त मेरा ख्याल रखता, मेरे साथ साथ रहता, मेरी दिलजोत, और उसके साथ मेरा वक्त भी अच्छा गुजर जाता था। क्योंकि शादी के बाद अभिषेक ने नौकरी कर ली थी और मैं सारा दिन घर पर ही होती थी, इसलिए मेरा ज़्यादातर वक्त विकास के साथ ही गुजरता था। लेकिन फिर जिंदगी में वो बदतर वक्त आया जब मेरे साथ एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ। मेरे हाथों में कुछ भी ना रहा। ऑफिस से वापसी में अभिषेक का एक्सीडेंट हुआ।
4 दिन तक वो कोमा में रहा, जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा और फिर मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। यह सदमा मेरी जान निकालने के बराबर था। मैं बेहोश होकर गिरी थी और जब मुझे होश आया था तो मेरे सामने सफ़ेद चादर में लिपटा मेरा पति आखिरी बार लेटा हुआ था। उसके बाद उसकी चिता को अग्नि देनी थी और मैं बस चीखें मार मार कर रो रही थी। मेरी सांस मुझे मनहूस कदम करार दे चुकी थी। उनकी नज़र में मैं अपनी बुरी किस्मत लेकर उनके घर आई थी और उनके जवान बेटे को खा गई थी। उनकी नज़र में तो मेरी ही कुंडली में दोष था। मेरे सामने मेरे पति को अग्नि दी गई और उसके बाद जीने की हर वजह खत्म हो गई। बहुत बुरे हाल में हम घर लौटे तो मेरी सास ने मेरा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया और कहने लगी, अब तेरा यहाँ कोई नहीं है, इसलिए यहाँ से दफा हो जा। मेरा बहुत बुरा हाल था। मैं जानती थी कि मैं विधवा हो चुकी हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरे माँ बाप भी मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे, इसलिए मैं उनके कदमों में गिर गई, लेकिन उन्हें मुझ पर रहम नहीं आया। फिर आगे बढ़कर विकास ने ही मुझे सहारा दिया था। मुझे मेरे कमरे में ले गया, बिस्तर पर बिठाया, मेरा सामान वापस लाकर रखा और कहने लगा, आपको यहाँ से कोई नहीं निकालेगा, आप आराम से रहे। फिर बाहर जाकर उसने अपनी माँ से मेरी खातिर लड़ाई की थी। घर में दोनों माँ बेटे की आवाज़ें गूंज रही थीं और मैं कानों में उंगलियां डालकर बैठी थी। कभी सोचा नहीं था जिंदगी मुझ पर इतनी भी तंग हो सकती है। जब अभिषेक जिंदा था तो मेरी सास का व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं था तो बुरा भी नहीं था, लेकिन अभिषेक के मरते ही सबसे पहले मेरी दुश्मन मेरी सास ही बन गई थी, जो मुझे घर में देखने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। अभिषेक जिंदा था तो मुझे समझाता था कि देखना कुछ ही दिनों में माँ का रवैया तुम्हारे साथ अच्छा जाए। चेके ये आयके के पास से हत्सयास स्वा हो जाएगा, तुम बस माँ को लौटकर जवाब मत दिया करो। और मैं भी अभिषेक की सारी बातें मानती थी, क्योंकि बदले में अभिषेक भी तो मुझे ढेर सारा प्यार देता था, कभी मुझे किसी बात की कमी महसूस नहीं होने देता था। अभिषेक को याद करके मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। काश अभिषेक तो मेरा साथ हमेशा निभाते। तुम तो 2 कदम पर ही मेरा साथ छोड़कर चले गए थे। कैसे मैं अकेली समाज में रहूंगी। मैं बिलख बिलख कर रो रही थी। रोते रोते मेरी हिचकियां बंद गई थीं और थककर मुझे खुद ही चुप होना पड़ा था, क्योंकि मेरे आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था। कुछ देर बाद जब घर में शांति हुई तो विकास मेरे कमरे में आया और कहने लगा, अब मम्मा आपको यहाँ से नहीं निकालेंगे, आप यहीं रहे और मैं आपके साथ हूँ। मेरा सिर झुका हुआ था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा, सौम्या भाभी, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बस एक बार कह दीजिएगा, मैं आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकता। विकास की बात सुनकर मेरा कुछ हौसला बंध गया था। मैंने सोचा था कि अपने माँ बाप से बात करूंगी और वापस चली जाऊंगी, इसीलिए अपने पापा को फ़ोन लगाया, लेकिन मेरे पापा ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें अब मुझसे कोई सरोकार नहीं है। मैंने उन्हें अपने विधवा होने का भी बताया था, लेकिन फिर भी उन्हें मुझ पर रहम नहीं आया। उन्होंने साफ कह दिया कि सौम्या, अब तुम हमारे लिए मर गई हो। जितनी बदनामी हमने सहनी थी, बस सहली उतनी ही काफ़ी है। तुम्हें दोबारा घर पर बिठाकर हम लोगों की नज़रों का सामना नहीं कर सकते। भलाई इसी में है कि अपनी ससुराल में ही पड़ी रहो। मेरे पास इसके सिवा और कोई दूसरा चारा नहीं था और मैं ससुराल में ही रहने लगी और अपनी सांस को बर्दाश्त करती। और फिर मैंने यही शुरू किया। विकास के पीछे तो मेरी सांस मेरा जीना मुश्किल कर देती थी। हाँ, विकास के सामने वो मुझे कुछ नहीं कहती थी। वो मुझे बदचलन बदजात और ना जाने क्या क्या कहती थी। बस मैं अपने आंसू पीती रहती। कभी कभी तो मुझे लगता था कि मैंने अपने माँ बाप को नाराज़ करके अच्छा नहीं किया। शायद इसी की सज़ा मुझे मिली है जो अभिषेक भी मुझे छोड़कर चला गया। और फिर एक दिन पड़ोस वाली आंटी आई तो वह मेरी सास से कहने लगी, कविता, तूने इस विधवा को क्यों घर पर रखा है? इसकी वजह से तेरे विकास पर भी बुरा असर होगा। अरे कहीं ऐसा ना हो कि अभिषेक के बाद यह तेरे विकास पर डोरे डालना शुरू कर दे। ऐसी लड़कियों के ऐसे ही कारनामे होते हैं।
संजना आंटी की बातें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मुझे एहसास हुआ कि मुझे विकास से दूरी बनानी चाहिए, लेकिन मैं विकास का क्या करती थी? इससे क्या करती? वह बाहर से आते ही सीधे मुझे ढूंढता हुआ मुझ तक आ जाता, मेरी खैर खबर पूछता, मेरे लिए कोई ना कोई चीज लाता। उसे मेरी पसंद नापसंद का अच्छी तरह पता था। मौसम बदला और एक रात बारिश शुरू हुई तो विकास मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वह कहने लगा, भाभी पकड़े बना दो, बहुत ही मज़ेदार बारिश हो रही है, चलो दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे। मैंने मना करना ठीक नहीं समझा, इसलिए पकौड़े बनाकर उसे आवाज़ लगा दी। वह बारिश में भीगता हुआ मेरे पास आया और फिर ना जाने क्या सोचकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी गार्डन में खींच लिया। हम दोनों बरसती हुई बारिश में भीगने लगे। मुझे इस तरह विकास के साथ रात के समय बारिश में भीगना सही नहीं लग रहा था। मैं वापस अंदर जाना चाहती थी, लेकिन उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। अचानक ही मैं गिरने लगी तो उसने मुझे अपने बाजू का सहारा दिया। मैं उसके बहुत ज्यादा करीब थी और उसकी नजरें मुझ पर जमी हुई थीं। इससे पहले कि मैं खुद को उससे आजाद कर पाती, मेरी सांस वहां पहुंच गई और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगी, जिस बात का डर था तूने वही किया। पहले मेरे एक बेटे को खा गई, अब दूसरे के पीछे पड़ी है। अपनी मां की बात सुनकर विकास गुस्से में आया और कहने लगा, मां खबरदार, जो आपने भाभी पर हाथ उठाया। मैंने उन्हें यहां बुलाया था, वो खुद नहीं आई थी, लेकिन मेरी सांस तो विकास की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वह मुझे खींचते हुए अंदर ड्राइंग रूम में ले आई थी। पीछे पीछे विकास भी अपनी मां को आवाजें लगाता आ रहा था कि मां भाभी का हाथ छोड़ दें, उनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन मेरी सांस ने गुस्से से चीखते हुए विकास से कहा कि तुम तो चुप ही रहो, यह डायन है, मेरे बड़े बेटे को खा गई, अब ये तुम पर डोरे डाल रही है। जिस पर विकास ने भी गुस्से से कहा, बस भी कर दे मां, मैं कितनी बार आपसे कह चुका हूं कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है और बहुत सह लिया। भाभी ने विधवापन का दर्द, अब मैं इन्हें इस दर्द से निकालना चाहता हूं। इन्हें भी जीने का हक है। किसी एक इंसान के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। आपने भाभी को देखा है, कैसे हर वक्त चहकती रहती थी, लेकिन जब से अभिषेक भैया गए हैं एकदम से इन्होंने उदासी का चोला पहन लिया है। और इस हालत में अगर अभिषेक भैया इन्हें देखते तो कभी भी खुश ना होते, और अब भी उनकी आत्मा चैन से नहीं होगी, उनकी आत्मा तड़पती होगी। भाभी को इस रूप में देखकर मैं भाभी को उनकी खुशियां फिर से लौटाना चाहता हूं। मैं उनसे शादी करूंगा, यह सुनना था कि मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे थे, जबकि मेरी सास हक्का बक्का मुंह खोले विकास को देख रही थी और फिर मुझे भी बहुत बुरा भला कह रही थी। विकास ने उन्हें जैसे तैसे करके कमरे में भेज दिया था और फिर पलटकर मेरे पास आया, लेकिन मैंने विकास को एक धक्का मारा था। मुझे हरगिज भी उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी मां के सामने ऐसी कोई बात करेगा। वह मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा, सौम्या जी, मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना। मैं आपको इज्जत देना चाहता हूँ, आपको खुशियाँ देना चाहता हूँ। जिंदगी की खुशियों पर आपका भी हक है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने विकास को झकझोरा और कहा, होश में आओ, मैं तुम्हारे भाई की विधवा हूँ, यह समाज मुझे जीने नहीं देगा, और ऊपर से ऐसी बातें करके तुम मेरे लिए और भी मुश्किल खड़ी कर रहे हो। जाओ और जाकर अपनी जिंदगी गुजारो, मुझे परेशान करना बंद करो। मैं किसी आश्रम में जाकर अपनी बाकी की जिंदगी गुजार लूंगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी हालत देखकर उसने मुझे कसकर अपने बाजुओं में जकड़ा था और कहने लगा, आप किसी आश्रम में नहीं बल्कि मेरे कमरे में आएंगी और मैं आपसे शादी करूंगा। यह मेरा वादा है कि आप अभिषेक की मोहब्बत को भूलकर मेरी हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने उसे धकेल हुए अपने कमरे में चली आई थी और फिर अगली सुबह नाश्ते पर मेरी सास ने बहुत ही तमाशा किया था, लेकिन विकास ने साफ कह दिया कि वह मुझसे शादी करेगा और अगर किसी को ऐतराज है तो वह कहो मेरा हाथ पकड़कर यह घर छोड़ देगा। विकास के पापा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। पहले ही दिन से उन्होंने मुझे अपना लिया था,
इसलिए वह मेरी और विकास की शादी पर राजी थे और उन्होंने ही हम दोनों की शादी करवा दी। यह सब कुछ इतनी अचानक हुआ था कि मैं संभल भी नहीं पाई थी और मैं विकास की बीवी बन गई थी। लेकिन अभिषेक के अलावा किसी और के साथ संबंध रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। यह शादी मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि विकास के साथ कोई संबंध नहीं बनाऊंगी। और यही बात मैंने उससे कह दी थी। मैं ना उसे अपने करीब पाने देती, न खुद उसके पास जाती थी। लेकिन वह भी जवान मर्द था, उसके भी जज्बात थे, और जब मेरा और उसका रिश्ता बदल गया था तो अब वह भी मेरी संगत के लिए तड़पने लगा था। अक्सर तड़पकर वह रात के किसी पहर मेरे करीब आने की कोशिश करता तो मैं फौरन अपनी जगह छोड़ती और कमरे से निकल जाती। एक रात मैं सो रही थी जब मुझे अपने गालों पर किसी के होठों की तपिश का एहसास हुआ था। मेरी आंख खुली तो विकास मेरे बहुत करीब था। मैंने उसे धकेला और बुरा भला कहती उठकर निकलने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच लिया। आज वो कुछ ज्यादा ही बहका हुआ था। मेरी नाइटी की डोरियां खोलने लगा। आज उसकी आंखों में कुछ ज्यादा ही खुमारी उतरी हुई थी। मेरे अंदर आग सुलग उठी। मैंने गुस्से से विकास से कहा कि मैं अच्छी तरह जानती हूं तुमने अपनी हवस पूरी करने के लिए मुझसे शादी की है, वरना अपने भाई की विधवा से कौन शादी करता है। ये सुनना था कि ये विकास को भी शायद गुस्सा आया था और उसने मुझे आज़ाद कर दिया। कहने लगा, आपको जाना है, जाएं यहां से, लेकिन मेरी मोहब्बत को हवस का नाम ना दें। फिर वह खुद ही कमरे से निकल गया था। मुझे उसकी हालत देखकर अफसोस हुआ था। कितनी ही देर तक वह बाहर गार्डन में घूमता रहा था और सिगरेट पर सिगरेट जलाता रहा। विकास ने हमेशा मेरी मदद की थी। अभिषेक के जाने के बाद मेरी ढाल बना रहा 2 साल मैंने जिस तरह गुजारे थे उसमें विकास का बहुत बड़ा हाथ था, वरना शायद मेरी सांस मुझे पहले ही दिन घर से बाहर निकाल देती। और मैंने उसे हवस का पुजारी कहकर उसे बहुत दुख पहुंचाया था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, इसलिए अगले ही दिन मैंने उससे माफ़ी मांग ली थी और उसने भी मुझे माफ़ कर दिया था। लेकिन मैं चाहकर भी उसकी ना हो सकी। हमारे बीच चूहे बिल्ली का खेल जारी था। वह जब भी मेरे पास आता तो बस यही सोच मेरे दिल और दिमाग में चलने लगती कि वह मेरे पति का भाई है और मैं उसके साथ कोई संबंध नहीं बना सकती। जबकि हकीकत तो यह थी कि अब वो मेरा देवर नहीं बल्कि पति बन चुका था। लेकिन यह सच्चाई मैं स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। और फिर धीरे धीरे वह मेरे करीब होने लगा। कभी मेरे पास आकर बैठता तो कभी मेरा हाथ पकड़ लेता, कभी मेरे लिए तोहफा लाता। उसने हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जतन किए थे, लेकिन फिर भी मेरे अंदर बड़ी हिचकिचाहट थी। मुझे यह सोचकर ही शर्म आती कि वो ना केवल उम्र में मुझसे छोटा था बल्कि मेरे पति का भाई भी था, कुंवारा था। फिर उसके नसीब में बनभा औरत कैसे हो सकती थी। मैं उसके आगे खुद को कमतर महसूस करती थी और शायद यही एक वजह थी कि मैं कभी उसके जज्बातों को स्वीकार नहीं कर सकी थी। मैंने कभी आगे बढ़कर उसे गले से नहीं लगाया था। और फिर एक रात जब मैं शावल ले रही थी तो ना जाने कैसे वह वॉशरूम के अंदर आ गया था। मैं जल्दी में थी, शायद कुंडी लगाना भूल गई थी और उसे मालूम ना था कि मैं वॉशरूम में हूं। जब उसने मुझे इस हालत में देखा तो देखता ही रह गया। वह जवान मर्द था, कब तक अपने जज्बातों पर काबू रख सकता था। और फिर हम दोनों ने 7 फेरे लिए थे। मैं उसकी जायज़ पत्नी थी, वह क्यों इंतजार करता। सच तो यह था कि मैं भी अब वायु में हारने लगी थी। पति के बिना इतना लंबा सफ़र गुजारना बहुत मुश्किल था और मैंने यह लंबा अरसा बहुत ही कठिन तरीके से गुजारा था। इसीलिए जैसे ही विकास ने आगे बढ़कर मुझे अपनी बाहों में भरा, मैंने अपनी आंखें मींच ली थीं और खुद को उसके हवाले कर दिया था। वो मेरे वजूद पर अपने लब रखता और अपनी प्यास बुझा रहा था। और फिर एक वक्त आया कि मैंने आगे बढ़कर खुद उसके माथे पर बोसा लिया था। मेरी इस हरकत पर उसे एहसास हो गया था कि मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। फिर तो वह सारी रात मुझ पर बारिश की तरह बरसता रहा और मेरा बंजर वजूद भीगता रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। ये रात मेरे लिए बड़ी ही खूबसूरत थी। अगले दिन का सूरज खुशियां लेकर आया था।
मैं और विकास एक हो चुके थे और फिर धीरे धीरे मेरी सास का रवैया मेरे लिए ठीक होने लगा था, क्योंकि मैं कुछ समय के बाद उम्मीद से हो गई थी। वह दादी बनने वाली थी और इस खबर ने उनके अंदर एक बदलाव पैदा कर दिया था। अब वह मेरा ख्याल रखने लगी थी। और फिर जब मेरे घर बेटे की पैदाइश हुई तो विकास ने ना केवल उसका नाम अभिषेक रखा, बल्कि मुझे पूरा हक दिया कि मैं जब चाहूं अभिषेक को याद कर सकती हूं। वह भी अपने भाई को बहुत याद करता था। मैं विकास जैसा पति पाकर ना केवल खुश थी, बल्कि अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती थी, जिसने ना केवल मुझे अपनी जिंदगी में जगह दी थी, बल्कि मेरी पहली मोहब्बत को भी खुले दिल से कबूल किया था। मगर मैं सभी लड़कियों से यह कहना चाहती हूं कि अपने माता पिता को नाराज करके कभी कोई रिश्ता ना जोड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता का दुख हमारी नई जिंदगी को खराब कर सकता है। भले ही मेरे माता पिता ने मेरे लिए बुरा ना सोचा हो, लेकिन मेरे लिए जो आंसू उनकी आंखों से निकले थे, उसकी वजह से मेरी और अभिषेक की शादीशुदा जिंदगी प्रभावित हुई थी। और मैं सभी माता पिता से कहना चाहूंगी कि अगर आपके बच्चे मोहब्बत करते हो तो जात पात से आगे बढ़कर उनकी पसंद और मोहब्बत को अहमियत दें, ताकि फिर कोई सौम्या किसी अभिषेक के लिए अपने घर की दहलीज पार ना करे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी सौम्या और विकास के नाम। आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल मान की बात को भी सब्सक्राइब करना और अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए अपने नाम नीचे कमेंट बॉक्स में देना। हम आप लोगों के नाम की स्टोरी भी लेकर जरूर आएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।